एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है और मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से आप सिलेबस को अप्रोच करें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रिपेयर करना, अगर आप कोई नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे एग्जामिनेशन जो अकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन है। तो इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे अपना सिलेबस देखना होगा और किस तरीके से पढ़ते हुए चलना होगा, सो दैट आप अच्छे वे में पढ़ते हुए चलें। एंड स्टार्टिंग में आपको क्या यूनिट्स डिसाइड करनी चाहिए, क्या टॉपिक्स डिसाइड करने चाहिए, उन सभी से रिलेटेड आज की वीडियो डिस्कशन रहने वाली है। तो ध्यान से अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस वीडियो को देखिएगा। समझने की कोशिश करेंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारा डिस्कस करूंगी कि कैसे आपको हेल्प करती है चीजें जब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं और आपको इस जर्नी में मजा आता है कि किस तरीके से सिलेबस को कवर किया जाए और आप अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करते करते अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए चलते हैं। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाए और जो भी ऑलरेडी क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी, सो दैट आप अच्छे तरीके से क्लासेस को देख के रिवीजन कर सकें, नोट्स बना सकें। चलिए डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको डेली क्विजेस मिलती है, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ एंड काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने में। कुछ भी पूछना है आपको रिगार्डिंग ऐप तो आप इन दो नंबर पे कॉल कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप, दिसंबर की तैयारी हम करते हुए चल रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो अर्ली बर्ड बैच में एनरोल होना, जो दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए चल रहा है और इसी को ही हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 जुलाई से, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। वीडियो कोर्सेज 2022 और 2023 के जो पीवाईक्यूज हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन, हैंडबुक आपको मिलेगी पेपर 2 की हार्ड कॉपी जो आपके घर तक डिलीवर की जाएगी। एंड साथ ही साथ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपको 20 कंप्लीट 150 क्वेश्चंस वाले टेस्ट मिलने वाले हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के। तो आपको एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। एंड जो वीडियो कोर्सेज होंगे वो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलेंगे। 4+2 थीम पे ये चलने वाले हैं। 4 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, 2 क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी जहां पे आप अपने डाउट सोल्व करवा सकते हैं एंड हम पीवाईक्यू सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आपको डाउट स्पॉट कंप्लीट मिलता है, अपडेटेड कंटेंट मिलता है, बाइलिंगुअल क्लासेस रहती है इंग्लिश एंड हिंदी में। तो जो भी मीडियम है आपका, आप दोनों में ही कंफर्टेबल रहेंगे इन कोर्सेज में। डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक वाइज वीकली हम पीवाईक्यूज पे बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो आपको हेल्प करता है जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने में और अच्छे तरीके से समझने में। तो आप कंसीडर कर सकते हैं 7 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज ये भी है, अगर आप 7 जुलाई से पहले पहले ये अर्ली बर्ड बैच जो है इसमें एनरोलमेंट ले लेते हो तो आपको एक कूपन कोड दिया जाता है, दैट इज अगली EARLY। ये अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपकी ये जो फीस है उसको 10% से और रिड्यूस कर देगा। तो मात्र आपको 10,000 कुछ रुपयों में एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वीडियोस, पीडीएफ एंड हार्ड कॉपी नोटबुक्स आपको मिल जाएंगी, हैंडबुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जो कंप्लीट तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिर इसके बाद एक और गुड न्यूज ये भी है, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप केवल पेपर 2 का या केवल पेपर 1 का बैच लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे 7,000 रुपीज में। कंप्लीट पेपर 2 का बैच मिल जाएगा ओनली। एंड अगर आप केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज में आपको पेपर 1 का बैच मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलेंगे एंड पीडीएफ मिल जाएंगी। और पेपर 1 आपको 4 डिफरेंट फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, प्रोफिशिएंसी है, उस बेसिस पे आपको एक अच्छे तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी सो दैट आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। और यहाँ पे भी आप अर्ली कोड का यूज करके 10% एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी के लिए जो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2023 फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशंस। तो आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी होती है अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि हमें पता है जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं नेट सेट के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे पास जो हमारा पेपर 2 रहता है, जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, उसके रिलेटेड ही मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ। आज कॉमर्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करते हो
तो वहां पे आपके कितने यूनिट्स और किस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो हमारे पास कंप्लीट 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ सेट एग्जामिनेशन और नेट एग्जामिनेशन के लिए भी। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए क्या चीजें रहती है, किसी किसी स्टेट में अलग सिलेबस रहता है, तो वो आप उस अकॉर्डिंग चीजें समझ सकते हो यहाँ से और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पे बात की जाए तो 10 यूनिट्स है। तो क्या मुझे 10 की 10 यूनिट्स में हर एक यूनिट बहुत अच्छे से आती होगी, हर टॉपिक मुझे अच्छे से पता होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर यूनिट को स्टार्ट करते हो तो क्या टॉपिक्स हमें स्टार्टिंग में कवर करने चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप किसी भी यूनिट को स्टार्ट करोगे, अगर आप थोड़े फैमिलियर होंगे उन टॉपिक से जिस यूनिट को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं कोई पर्टिकुलर यूनिट स्टार्ट करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं पहले ही कोई भी टॉपिक रैंडम टॉपिक उठा लूं कि हाँ ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसी को करना चाहिए। ये गलती आप कभी मत करिए, अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है। तो आप एक बेसिक स्टेप्स लेते हुए चलिए, बेसिक्स पे फोकस करके आगे आगे बढ़ते हुए हमें चलना है। तो कोई भी यूनिट, जो भी यूनिट आप पिक करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात कर लेती हूँ। यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो यहाँ पे काफी थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और काफी न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, तो हमेशा फोकस करिए बेसिक्स पे। बेसिक्स में अकाउंटिंग में क्या आता है, जब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग में डेफिनेशन से लेके, आपको डेफिनेशन भी पढ़नी होगी एंड इसके साथ साथ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिस हैं अकाउंटिंग के, जिन पे अकाउंटिंग बेस्ड है, वो आपको चीजें कवर करनी होंगी। आपको बाइफर्केशन करनी होगी, हर चीज आपको टर्म्स वगैरह पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको कोई भी नहीं बोलता होगा, मैं ये चीज की गारंटी ले सकती हूँ, कोई भी नहीं बोलता होगा कि आप इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ के जाइए। क्योंकि हम सोचते हैं कि नेट एग्जामिनेशन इतना छोटा एग्जामिनेशन नहीं है, हमें तैयारी अच्छे लेवल की करनी है, तो हम सीधा स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग एंड अदर अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको करनी चाहिए। ठीक है, वो हमें करनी है, बट जो बेस है ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 से 2 दिन हमें इन बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में बेसिक्स पे देने होंगे, सो देट आपको थीम पता लगे कि अकाउंटिंग है क्या। अगर वो चीजें आपको पता होंगी, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता होंगे, आपको क्लासिफिकेशन पता होगी कि कौन सी चीज किस अकाउंट में एंटर की जाती है, तो वो आपको चीजें जब पता होंगी ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें कर पाओगे। और यहाँ पे जो बेसिक्स में एक चीज आती है, वो आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, वो मैच द कॉलम में मिल जाए या फिर एक स्पेशल कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई प्रोविजन देखने को मिल जाए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, तो ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ किस चीज का किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये बेसिक्स जो है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड है हमारी सारी अकाउंटिंग। फिर इसके बाद 3 बाइफर्केशन होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उनमें आप चीजें पढ़ते हुए चलते हो, बट जहां से स्टार्ट करना है आपको, 1-2 दिन जहां पे लगाने हैं, वो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक्स। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए पूरी यूनिट को समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपसे जब पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपके लिए बेसिक बनेगी। देन उन बेसिस के अकॉर्डिंग आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आपको चीजें हैं जो कवर करते हुए चलना है। फिर इसके बाद जैसे इंटरनेशनल बिजनेस है, यूनिट नंबर 1 हम पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस और के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट भी है। तो आपको यहाँ पे भी समझना होगा कि एक बिजनेस क्या है और कैसे एक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जा रहा है, क्यों लेके जाया जा रहा है, क्या ये जो एलपीजी आई थी 1991 में, एलपीजी पॉलिसी आई थी, उसका क्या बेसिक थीम था, क्या रोल था, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक बिजनेस को क्यों इंटरनेशनल लेके जाया जाता है। फिर उसके बाद आप समझिए कि कैसे कैसे आप एक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। सबसे पहले एक डोमेस्टिक कंट्री होती है, फिर इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंपनी होती है, इंटरनेशनल कंपनी बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी बनती है, फिर ग्लोबल कंपनी बनती है, फिर ट्रांजैक्शनल कंपनी बनती है। तो आपको स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन पता होने चाहिए, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वाई पता होना चाहिए कि क्यों एक बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको फिर लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तो आपके पास जो आगे फर्दर टॉपिक्स आएंगे ना, हम पढ़ते हैं कि डब्ल्यूटीओ पढ़ लो, आईएमएफ पढ़ लो, वो चीजें क्यों बनी है, वो चीजें आपको पता लगेंगी अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पे भी बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद आता है बिजनेस एनवायरनमेंट की। अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, आपको स्टडी करना होगा कि जिस बिजनेस के में आप डील कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट क्या है। उसका एनवायरनमेंट मतलब क्या क्या फैक्टर उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर नुकसान डाल सकते हैं जिस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो।
तो वो आपको चीजें समझनी होती है। फिर यहाँ पे हम स्वेट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस करते, स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्ट एनालिसिस करते हैं, ईटीओपी एनालिसिस करते हैं, सो दैट हम समझ सके चीजों को, और मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट को हम स्टडी करते हैं। तो वो चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, हर एक इन्वायरमेंट के फैक्टर को आपको पढ़ना होगा। फैक्टर्स पता होंगे तो आप आगे चीजें अच्छे से कर पाओगे कि क्या क्या एक्ट्स बनाए गए, क्यों गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव लिए हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फेरा एक्ट आया, कोपरा एक्ट आया, वो क्यों आए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो वही चीजें आपको हेल्प करती है जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, कि आपको पता हो कि क्यों और क्या हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो वहां पे इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड बोट्स हैं, और हर चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो कैसे आप स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करते हैं एफिशिएंटली, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके, और डिसीजन मेकिंग आपकी एक बेटर तरीके से हो सके। तो इसीलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इसका स्कोप पहले पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है, डिमांड, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, वो सारी चीजें। फिर प्राइसिंग भी जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलते हैं। फिर बिजनेस फाइनेंस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस में आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि फाइनेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो आपको ये देखना है कि अब मुझे एक बिजनेस रन करना है तो फाइनेंस चाहिए, तो कहाँ कहाँ से मैं फाइनेंस प्रोक्योर करूँ, कैसे कितनी कॉस्ट में मुझे फाइनेंस मिलेगा, कैसे मैं उस फाइनेंस को जो मैंने प्रोक्योर किया उसको यूटिलाइज किया जाए, क्या क्या एसेट्स परचेज किए जाए, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाए उस पैसे का जो हमने सोर्सेज ऑफ फंड से लिया, और फिर उसको यूटिलाइज कैसे करें, और फिर उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना एक अल्टीमेट गोल है। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम हर चीज को इंक्लूड करते हैं, जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है और जब तक वो कंज्यूम नहीं होता, और इवन कंज्यूम होने के बाद भी पोस्ट सेल सर्विसेज तक भी हमारी जो कॉमर्स है वो चलती है। तो कॉमर्स में आप एक प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो, जब आपके माइंड में एक आइडिया आया है, वहां से लेके जब तक आप अपने कस्टमर को, अल्टीमेट कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर देते हो, तब तक वो चीजें चलती रहती हैं। और यहाँ पे जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो वो सारी एक्टिविटीज आप इंक्लूड करते हो। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। अगर आप कोई भी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हो तो उसके कोर कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस यूनिट को समझना जरूरी है, सो दैट आप अच्छे तरीके से उस पर काम कर सके। फिर इसके बाद आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हमें स्टैट्स की क्यों जरूरत है, स्टैट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि स्टैट्स आपको क्या देते हैं, डेटा आपके पास होगा तो आप इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकोगे, इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वहां से डिराइव कर सकोगे, और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उसी के अकॉर्डिंग आप फर्दर डिसीजन ले सकोगे। फिर इसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च की क्या जरूरत है, अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि ट्रेंड एक ही तरीके का फॉलो होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हमें करना होता है। तो जितनी ज्यादा आप रिसर्च करोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर सकते हो, और क्या क्या डिफरेंट वेज है जहां पे आपको हेल्प मिल सकती है अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से करने के लिए, तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि हमें ये चीज पता लग सके, जो चीजें हम देखना चाह रहे हैं, जो चीजें हम समझना चाह रहे हैं, उन पे एक रेलिवेंट टेस्ट अप्लाई करके हम उन आउटकम्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके एंड अपने बिजनेस में उन चीजों को अप्लाई कर सके। कॉमर्स इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपना काम करेंगे, बिजनेस रन करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना। आप अपने सिलेबस को समझने की कोशिश करिए सबसे पहले। फिर इसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। अब कोई भी बिजनेस किया जाता है वो ऐसा तो नहीं है कि कोई सिर्फ मशीनरी या मनी से ही हो जाएगा, ठीक है। हम फैक्टर्स पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सारी चीजें लगती हैं। तो अब आपको ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ह्यूमन बींग्स होंगे तो ही तो वो अच्छे तरीके से सारे अदर रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो रिसोर्सेज को यूज करने वाला भी कोई होना चाहिए एंड उनको मैनेज करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो बिजनेस मैनेजमेंट में हम किस तरीके से हमारा बिजनेस रन करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरीके से चीजें डिसाइड होंगी, वो सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा की जाती है। तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और डोमेन निकल के आती है, एक और यूनिट निकल के आती है जो आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से करने में। और हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जब आप एक बिजनेस में इंडल्ज हो तो वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं, सो दैट आपके जो ऑब्जेक्टिव है उनको आप अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है, जो आपने आइडिया आपके माइंड में आया, उसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हो तो उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से हो सके और प्रॉफिटेबली आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर सको। तो ये चीजें हम यहाँ पे सारी पढ़ते हुए चलते हैं, क्या क्या बेस है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को आपको मैनेज करना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको बेसिक थीम समझनी पड़ेगी पहले, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना होगा। फिर उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे एक और चीज, अब हमने बात की कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म फंड लेने हैं, लॉन्ग टर्म लेने हैं, मीडियम टर्म फंड्स लेने हैं, क्या क्या आपके पास
डिफरेंट वेज हैं कैसे आप फंड ले सकते हो, क्या क्या और फैसिलिटीज हैं, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, क्या क्या और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट आपको दे रही है या मार्केट में आपके पास अवेलेबल है। आपके पास प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, कहाँ कहाँ से आप फंड्स ले सकते हो, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी होंगी। तो ये चीजों को आप समझेंगे तो आपको थोड़ी और बेटर क्लैरिटी होगी। और क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ बैंक्स नहीं, उसके साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी कहीं ना कहीं आपको फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। तो वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनको समझना हमें ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती है, एक बेटर क्लैरिटी देती है। फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आज के टाइम पे जब आपको एक बिजनेस रन कर रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बिना मार्केटिंग के उस बिजनेस को रन कर सकते हो। मार्केटिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसको भी हमें समझना होगा कि एक बिजनेस को जब आप करते हो तो मार्केटिंग का उसमें क्या रोल रहता है, कैसे मार्केटिंग इवॉल्व हो रही है, किस तरीके से जो कंसेप्ट पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट था, प्रोडक्ट कंसेप्ट था, ठीक है, कैसे वो इवॉल्व होकर अब होलिस्टिक कंसेप्ट तक हम आ चुके हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। फिर इसके बाद आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो तो कुछ भी रूल्स गवर्न नहीं होंगे। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे जो रूल्स होंगे उनको हमें अवॉइड करना होगा, फॉलो करना होगा। तो लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि आप एक बिजनेस जब कर रहे हो तो क्या क्या लीगल चीजें, फॉर्मेलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करनी होंगी। तो वो लीगल एस्पेक्ट्स में हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स हैं। इनडायरेक्ट एक्ट, टैक्सेशन भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ से चीजें समझनी होंगी। हम जीएसटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, देन इसके साथ साथ एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं, एंड कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब जब डिजिटाइजेशन हो रही है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो वो चीजें हमें हेल्प करती है। हम डिफरेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स पढ़ते हैं जो आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से और कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किए जा सकते हैं, बन सकते हैं, और कैसे उनकी रेगुलेशंस होती है, क्या ड्यूटीज रहती हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देयर आर 10 डिफरेंट एक्ट्स जो हमें यहाँ पे कवर करने होते हैं। फिर इसके बाद आता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब आपने बिजनेस किया, बिजनेस करके आपने ये देखा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा, कैसे प्रॉफिट कमाया जाएगा, कैसे उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी अकाउंट्स में, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अब एट द एंड क्या चीज होगी, जब आपने प्रॉफिट कमाया तो उस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के क्या प्रोविजन होते हैं, कैसे आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, कैसे टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस बेसिस पे टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, रेजिडेंशियल स्टेटस कितना मैटर करता है, कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है एक व्यक्ति का, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। और क्या क्या और अदर प्रोविजंस हैं यहाँ पे, डिफरेंट 5 हेड्स में हमें इनकम को डिवाइड करते हैं हम। तो डिफरेंट हेड्स के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, उनको टोटल किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन लगाए जाते हैं। वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या टैक्स लाइबिलिटी रहती है, क्या टैक्स रेट रहते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, यूनिट नंबर 10 में ही है ये। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है कि आपको किस तरीके से टैक्स को प्लान करना है। अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई, क्या आपके पास डिफरेंट वेज हैं जहां से आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं, सो दैट आप एक अच्छा, एक ऐसा प्लानिंग बना लें कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम से कम अराइज हो, और आप डिफरेंट जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको अवेल कर सकें। उनको अवेल करके एक ऐसी टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को लेके चले। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं, और इन्हीं सारी चीजों को आपको यहाँ पे समझना होता है। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें समझना। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो उसका कोर थीम समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इसके साथ साथ एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है, हर एक यूनिट को मैंने डिकोड किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है और कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीजें याद करने वाली है, क्या चीजें समझने वाली है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। यूनिट वाइज 1 to 10 यूनिट तक मैंने वो चीजें कवर की हुई है, तो आप उन चीजों को समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे मैं टॉप टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये टॉपिक्स आपको यूनिट वाइज सेलेक्ट करने हैं, और इन टॉपिक से आपको पढ़ते हुए चलना है कि इंटरनेशनल बिजनेस में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सिलेबस में से ही वो टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को आपको स्टार्टिंग में कवर करना है। और मैं भी आपके लिए जो क्लासेस आ रही हैं, अभी नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसी तरीके से हम कवर करते हुए चलेंगे सिलेबस को, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सो दैट आपको एक अच्छा तरीका पता लगे और आपको वो हेल्प करे, रेदर कि आपको वो कंफ्यूज कर दे कि ये चीजें भी करनी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक चलेंगे, यही चीजें आपको हेल्प करती है अल्टीमेटली। तो यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको भी क्या कर लेना है, 10 पेजेस लीजिए, उन पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो आपको लिस्ट में देने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वो लिस्ट आपको काम करना है। और अभी जो मैंने चीजें इस वीडियो में समझाई हैं उन पे आपको काम करना है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये,
आपको ऐसा लगता है, काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग भी सकता है कि क्या ही बताया है इस वीडियो में, बट इस वीडियो में मैंने बहुत चीजें बताई हैं जो आपको शायद ही कोई बताता है यूट्यूब पे। ठीक है, सिर्फ टॉपिक के नाम बता देने से कुछ नहीं होता। एक कोर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बेसिक थीम पता होनी चाहिए। जब भी आप बिगिन कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरे जो सिलेबस में यूनिट्स हैं वो क्यों दी गई हैं। ये क्लियर होगा तो आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ लोगे, क्योंकि सिलेबस वही है जो आप यूजी पीजी में पढ़ के आए हो। तो सिलेबस कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ न्यू होगा यहाँ पे। बट अगर आपको थीम पता होगी कि क्यों ये यूनिट मेरे सिलेबस में और क्यों मुझे पढ़नी है, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी, रादर कि आप सिर्फ टॉपिक वाइज हंट करें। टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर हम पढ़ाई करते हुए स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सो दैट हम अच्छे तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलें एंड कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा आउटपुट आए। ज्यादा मेहनत आपको करनी है कि आपको एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप तैयार हो सके पेपर तक, क्योंकि पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही आने वाला है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड एप्लीकेशन सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कंसेप्ट आते हैं, एप्लीकेशन नहीं आती, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीजों पे ध्यान रखते हुए चलिए। स्टार्टिंग में भी हमारे पास समय है कि हम इन चीजों को समझने में ये टाइम दे सकते हैं। बाद में चीजें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होंगी, तो तब हम पढ़ते हुए ज्यादा चलेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे, ज्यादा पढ़ाया भी जाएगा, ज्यादा पढ़ना भी होगा आपको। तो अभी ये जो समय है, ये जो 1 वीक है, आप 1 जुलाई तक ये मान के चलो कि मुझे अभी सिर्फ एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि ये तरीका पता होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को विजिट करिए। प्लेलिस्ट आपके सामने है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके पास है, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक, और हर यूनिट को मैंने डिकोड किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने कवर किए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं बहुत सारे, उनको समझो कि कैसे मैंने क्वेश्चन को अप्रोच किया है, कैसे मैंने सोल्व करवाया, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और यही प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे तरीके से रिवाइज करने में, यूनिट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, एंड क्वेश्चन भी हैं, जो क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए। पीवाई की उसको मैंने एनालाइज करवाया है, आप इनको भी चेक कर सकते हो। अच्छे तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगती है, लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल आपके लिए लेके आती हूँ, कुछ वैल्यू एडिशन करती हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपकी आने वाली फर्दर वीडियोस हैं वो मिस ना हो। और बहुत जल्द हम कंटेंट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप एक्सप्लोर करिए चैनल को, क्या क्या चीजें इसमें हैं, सो दैट एक बेसिक आइडिया आपको मिले। और अगर आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस आपको हेल्प कर सकती है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं, और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 जुलाई से, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।